तो ये आदमी वहाँ क्या कर रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। खैर, ये सब इससे शुरू होता है। ये उन सस्ते उच्च वोल्टेज जनरेटर में से एक है जो आप सभी अमेजन और एली एक्सप्रेस पर पाते हैं, और मैं इसके साथ कुछ करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले किसी और को यूट्यूब पर नहीं देखा है। मैंने वहाँ उल्टा अल्प विराम का उपयोग किया क्योंकि ये अक्सर सैकड़ों हजारों में आउटपुट वोल्टेज का दावा करते हैं, लेकिन यह पूर्ण बीएस है। लगभग 1 सेंटीमीटर के अंतर से देखते हुए ये लगभग 10 से 15 हज़ार वोल्ट का आउटपुट कर रहा है। हम उनमें से दो के साथ चीज़ों को थोड़ा और मसालेदार बना सकते हैं। अब मेरे पास वास्तव में इनमें से दो का उपयोग करने का एक अच्छा कारण है, और यह शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, और ईमानदारी से कहूं तो इसने एक बड़ा अंतर बनाया। दिलचस्पी का नहीं। यदि किसी ने देखा है तो नीचे कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके साथ और क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर हम इसे और भी दिलचस्प बना सकते हैं। लेगो के साथ एक स्पार्क लेगो ऐप बनाना होगा। मैं इसे समायोजित करना चाहूँगा, इसलिए ये गियर रैक हमें वह सुविधा प्रदान करेगा। इलेक्ट्रोड के लिए मैं ये दो स्टील बोल्ट का प्रयोग करूँगा जो आसानी से लेगो छेदों में समा जाते हैं। अब हमारे पास अपने दो टर्मिनल हैं, और मैं एक दृश्य संकेतक चाहता हूं कि यह देखने के लिए कि दूरी से अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत करीब नहीं जाना चाहता कि यह क्या होने वाला है। अब हमें एक बड़ा लेगो स्विच चाहिए होगा। ये तांबे के टर्मिनल इसके लिए उपयुक्त हैं। और मैं इसे फिर से आसानी से पलटने की क्षमता के लिए ऊपर एक चक्र जोड़ रहा हूं। यह क्रियाशील है, पर स्थिति थोड़ी कमजोर प्रतीत होती है। मैं इन इलेक्ट्रोड्स को तांबे से बदलने की सोच रहा हूं। ये हुआ, यह बेहतर है। ठीक है, यह काम कर रहा है, लेकिन गंदा है। देखता हूं कि इसे थोड़ा साफ कैसे कर सकता हूं। और केबल प्रबंधन के लिए एक छोटा पिंजरा बनाना। अब मैं इसे तारों के माध्यम से जोड़ूंगा। और सब कुछ एक साथ चिपका के अंत में इन दो तारों को जोड़ दूंगा। ये दोनों आगे चलकर महत्वपूर्ण होंगे। उत्कृष्ट, हिंसक, किंतु अच्छे समय को इस उपकरण को असली प्रवर्धन देने का। हम हर चिंगारी से ऊर्जा को दूसरी कुंडल में डालेंगे, जिसमें ढेर सारी घुमावदार होंगी। ये टुकड़े टॉवर बनाएंगे, और मैं इसके चारों ओर 300 बार बारीक 32 गेज का तार लपेटूंगा। और अंत में हमें उस ऊर्जा को डालने की अनुमति देने के लिए हम द्वितीयक के लिए एक अद्वितीय मूल टॉवर निर्मित करेंगे। आकृति हमें यहां प्राथमिक मोद्दा में सहजता से समन्वय करने देती है। प्राथमिक के लिए मैं इस मोटी 12 गेज तार का उपयोग करूंगा, लगभग 5 102 चक्कर का। और अब हम प्राथमिक आवास में द्वितीयक को डाल सकते हैं। अंततः हम प्राथमिक को स्पार्क गैप के माध्यम से उन दो अहम तारों से जोड़ देंगे जिनका मैंने जिक्र किया था।
यह काम चलाऊ है, सुंदरता से कम लेकिन पर्याप्त सघन है। तो क्या यह डिवाइस सही में काम करती है? सबसे पहले मैं आवरण रहित तार का प्रयोग करूंगा। कार्य तो करता है, पर मिस्टर टेक मैकमोहन के लिए पूर्णतः सुरक्षित नहीं दिखता, इसलिए मैं उसे थोड़ी दूरी पर रखूंगा। दिन में रोशनी भी कम है, हमें अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास अभी एक शीर्ष लॉट भी नहीं है, तो चलिए इसे सही करते हैं। यह कांस्य टेप के साथ लिपटा हुआ एक पहिया है। मैं स्पार्क एप्लीकेशन का टेस्ट करने को उत्सुक हूं, ताकि अलग फ्रीक्वेंसी का पता चल सके। मदद करें। ठीक है, अभी तक श्रीमान तकनीकी व्यक्ति सिर्फ वहां पड़े सुंदर दिख रहे थे। अब उन्हें एक काम देते हैं। मैं उन्हें व्यापार का छोर संभालने देने वाला हूं। देखते हैं उन्हें कैसा लगता है। लीजिए, अब हम सच में देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कुछ खूबसूरत प्लाज्मा स्ट्रीमर्स हैं। दुर्भाग्य से मेरा कैमरा वह नहीं दिखा पा रहा है जो आंख देख रही है, लेकिन मैं यहाँ स्लो शटर के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर आप इन विचित्र प्रयोगों को लेगो के साथ और देखना चाहते हैं तो सदस्यता लेने में संकोच न करें। अब कारण यह है कि मैंने इन जनरेटरों का इस्तेमाल श्रेणी में 2 बार किया, इसलिए क्योंकि यह संवेदन फ्रीक्वेंसी के कारण है। टेस्ला कॉइल को आदर्श रूप से आवश्यकता होती है कि मुख्य और द्वितीय कॉइल्स एक समान फ्रीक्वेंसी पर गुंजन हो। जितनी अधिक संवेदन फ्रीक्वेंसी निकट होगी, उतनी ही कुशलता से मुख्य ऊर्जा को द्वितीय में स्थानांतरित कर सकती है और उतना ही अधिक द्वितीय वोल्टेज को बढ़ा सकती है। इन जनरेटरों में से सिर्फ एक का उपयोग करते हुए मुझे बाईं ओर एक बहुत बड़ी कॉइल की आवश्यकता थी। ये मेरी प्रथम पुनरावृत्ति है, जो अच्छी तो है लेकिन बहुत बड़ी है, और मैं चाहता था कि कुछ अधिक कॉम्पैक्ट हो, इसीलिए इतना छोटा कुछ ऐसा कर सकता है। 2 जनरेटरों का श्रेणी में उपयोग करने से उनके आउटपुट कैपेसिटर्स पदार्थों के पूर्व स्थानों में कूद गए। इससे मुझे कॉइल के आकार को कम करने की स्वीकृति मिली, जबकि परिणाम समान रखा। मेरा मानना है कि इतने संक्षिप्त से लेगो मॉडल से यह परिणाम प्राप्त करना अधिक प्रभावी लगता है। वास्तव में मेरी इस परियोजना की इच्छा थी कि टेस्ला कॉइल बनाएं, जिसे कोई भी आसानी से निर्मित कर सके, चाहे उन्हें टेस्ला कॉइल्स के सिद्धांत का संपूर्ण या कोई ज्ञान न हो। और जरूर यह लाभकारी होता है अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लेगो उपलब्ध हो। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करें। ठीक है, मैंने आप सभी को काफी हैरान किया है। अब